अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में है। पीएच स्केल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पीएच को कि पीएच क्या होती है। पीएच एक्चुअल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पीएच एक्चुअल में क्या है तो उस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वही उसकी पीएच को डिफ़ाइन करती है। पीएच स्केल को बनाया गया रिलेट करके वाटर के साथ। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर हमने इसको यूज़ किया। पहली बात, वाटर जो है वो अवेलेबल है अर्थ में, हर एक पॉइंट पर, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट है। दूसरा, वाटर की पीएच नॉर्मल है। बाकी जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी सॉल्यूशन हैं या अगर हम सॉल्वेंट की बात करें उनमें वाटर जो है वो न्यूट्रल है। इसकी अपनी पीएच या अपनी वैल्यू, अपनी कंडीशन न्यूट्रल फॉर्म में होती है। ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वाटर के बारे में देखें तो प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया प्योर वाटर। हमारे घरों में जो वाटर आता है यानी टैप वाटर की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। आयंस की मूवमेंट की वजह से, आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसमें से मूव कर सकती है या वो वाटर, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में जस्ट H2O, उसमें और तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, कोई आयन नहीं। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता मतलब वो आयंस की फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत कम अमाउंट में आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है और वो आयनाइजेशन है सेल्फ आयनाइजेशन। और ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम अमाउंट में ये आयनाइजेशन होती है। अगर हम देखें तो वाटर को जब आयनाइज करें तो उसके नतीजे में दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। दो आयन प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो किया है कि अगर आयन बनते भी हैं तो वो फ़ौरन से H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयंस की फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत कम देर तक होता है कि वाटर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। वाटर अपनी उसी हालत में रहता है, वही कांस्टेंट उसका बिहेवियर शो होता है कंसंट्रेशन के लिहाज से। अगर हम इसकी Kc वैल्यू को शो करते हैं, एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन शो करते हैं Kc, तो हम हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं। ये सिंपली एक तरीका है। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है कि तरीका किस तरह से लिखा जाता है, फॉरवर्ड फिर रिवर्स की वैल्यू लिखते हैं और उस तरह से हम निकालते हैं। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर होती है और हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू या उनकी कंसंट्रेशन नीचे रखी जाती है। अगर हम Kc एक्सप्रेशन देखते तो यहाँ तो हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ओवरऑल जो वाटर है वो कांस्टेंट रहता है। वाटर की कंसंट्रेशन वैसी ही होती है जैसे पहली होती है। एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, एक जैसी ही रहती है, कोई फ़र्क शो नहीं होता क्योंकि आयंस की अमाउंट बहुत कम प्रोड्यूस होती है। तो वाटर जैसा था हमें वैसा ही शो होता है, यानी कि कांस्टेंट शो होता है। तो यहाँ इसलिए जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मैं दूसरा जो कांस्टेंट Kc का कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर दूसरे कांस्टेंट के साथ जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैंने इसको कांस्टेंट वाली साइड पर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन के लिहाज से कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस, कोई वैल्यू में आई हैं, ये हमें पता है कि आयंस उसमें बने हैं, लेकिन इंतहाई कम अमाउंट में कि हम उसे नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ वाटर कांस्टेंट है, Kc के साथ वाटर की कंसंट्रेशन जब मिलती है तो हम इसको एक नया कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसे Kw कहते हैं और उसका नाम होता है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, Kw
जो कि इक्वल है Kc और वाटर की कंसंट्रेशन के, वो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी ये Kw हो गया, और अब ये इक्वल है किसके, H की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब देखें ज़रा ओवरऑल यहाँ आयन की वैल्यू हमें दिखाई गई है, बताई गई है कि हमारे पास इन दोनों आयन जो हैं इनकी अमाउंट 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, और ये बहुत ही कम वैल्यू है कि इतने कम अमाउंट में ये दोनों आयंस प्रोड्यूस होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इनकी अमाउंट, इन आयंस की अमाउंट सिर्फ इतनी है, वो भी 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। हमने यहाँ 1 मोल लिया है, अगर हम यहाँ अमाउंट चेंज कर देते हैं तो वो और अमाउंट हो जाती है, लेकिन अगर हम सिर्फ 1 मोल लेते हैं, वाटर का 1 मोल लेते हैं, तो इसमें आयंस की अमाउंट जो प्रोड्यूस होती है वो 10⁻⁻14 है। ठीक है, हम यहाँ अगर इक्वेशन को देखें तो जितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल वाटर के लिए। ठीक है, यहाँ ना तो यहाँ 2 है, यहाँ ना 3 है कि दोनों की वैल्यू में फ़र्क हो, दोनों के साथ 1 है, जितनी अमाउंट इसकी है उतनी ही अमाउंट इसकी है मोल्स के लिहाज से, यानी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है। ये तो ओवरऑल बताई हुई है, दोनों की मिलाकर अगर हम अंदाज़ा लगाएं एक केमिकल इक्विलिब्रियम से या इसकी इक्वेशन से, तो दोनों की वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन की, सेम है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, आयन दोनों सेम नहीं है, मैंने ब्रैकेट शो की है कि जो बता रही है कि इनकी कंसंट्रेशन आपस में सेम है। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन सेम है, मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ pH, जो कि मुझे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है, इसलिए मैं OH नेगेटिव की जगह यहाँ H को रिप्रेजेंट करूँगी। आप देखिएगा कि आगे हमारे पास क्या होता है, दोनों सेम है कंसंट्रेशन के लिहाज से, तो यहाँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जगह मैंने क्या लगा दिया, H पॉजिटिव, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब ये हमारे पास 2 हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 है ना, ये H पॉजिटिव, ये भी H पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इनका स्क्वायर लेंगे, कंसंट्रेशन का, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखें ये, और उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पर अंडर रूट लिया है। ठीक है, उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए कैलकुलेशन की जा रही है। हमने दोनों साइडों पर क्या लिया है, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो 2 है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है उसका अंडर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। अगर हम देखें तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट लेते हैं या अंडर रूट को आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ठीक है, ये हमने इसका अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, -7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वाटर के जब आयंस बने थे तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 थी। ठीक है, -7 है, ये -7 थी। अब एक बात कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम है, तो हमारे पास अगर H पॉजिटिव 10⁻⁻7 है तो OH नेगेटिव भी कितने होंगे, 10⁻⁻7, इसलिए तो उनका कलेक्टिवली हमारे पास 10⁻14 बनता है। यहाँ से हमने उनके आयंस की तादाद, तो उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर ली है। अब हम आगे देखते हैं pH कैसे हम निकालते हैं, pH स्केल तक कैसे पहुँचते हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में है, हम इस वैल्यू को पॉजिटिव में करना चाहते हैं, सिंपल में करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं लॉगरिथम न्यूमेरिकल सिस्टम। लॉगरिथम यानी हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे, इसके अलावा इसकी वैल्यू को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, 2 चीज़ें हमने करनी है, एक हमने लॉग लेना है और दूसरा इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ 2 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन में H की कंसंट्रेशन के साथ मैंने P लगा दिया है, और एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, pH का क्या मतलब है, P रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉग को। वही बात जो मैंने की थी कि हमने लॉग लेना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साथ। वो दोनों चीज़ों को मैं इक्वल कह रही हूँ P के, और यहाँ H जो है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बताएगा। ठीक है,
P किसका है, माइनस का, जो हमने माइनस लेना है, और log के लिए रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो H है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए। तो pH की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, pH इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर pH की डेफिनेशन आती भी है तो आपने यही लिखना है और ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। P का क्या मतलब है, P मीन नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन या pH। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। pH नेगेटिव लॉग H की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज -7, माइनस लॉग साइड पे है और मैंने H की कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। यहाँ तक क्लियर। अब माइनस लॉग ब्रैकेट से बाहर है, ये माइनस लॉग यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 पर एज -7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर लॉग को अप्लाई करूँगी तो आपने ये एक रूल याद रखना है कि जब हम लॉग को अप्लाई करते हैं तो जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ वैल्यू चेंज होकर प्लस में हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है वहाँ वैल्यू कहाँ चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी। तो माइनस लॉग मैं अप्लाई करना जा रही हूँ, माइनस लॉग 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस लॉग ने इस 10 पर एज -7 के साथ मल्टीप्लाई होना, लेकिन दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो मैंने कहा था लॉग जब भी अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, यस, प्लस में। तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया इस मल्टीप्लाई की जगह। और बाकी माइनस लॉग किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 पर एज -7 के साथ, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस इक्वल होता है माइनस के, ये यहाँ मैंने लिख दिया। और दूसरी बार जब हम लॉग अप्लाई करते हैं जो चीज़ पावर में होती है वो लॉग की साइड पर आ जाती है। जैसे कि हमारे पास 10 की पावर में -7 है तो -7 लॉग की साइड पर आ जाएगा अपने सिंबल के साथ, ठीक है। तो माइनस लॉग और -7 लॉग 10, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। समझ आई है, ये -7 वाला है। ये माइनस कौन सा है, वो जब हमने प्लस और माइनस को सॉल्व किया था कि प्लस और माइनस का आंसर आता है माइनस, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये 7 का अपना माइनस है जब ये वो पावर से इधर सिंपल फॉर्म में आया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल होता है प्लस के, तो यहाँ प्लस का सिंबल आ जाएगा, क्लियर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। log 10 1 के इक्वल होता है, क्लियर। log 10 1 के इक्वल होता है और 1 अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 7 आ जाएगा हमारे पास। और log 1 0 के इक्वल आता है, ठीक है। log 1 0 के इक्वल, log 10 1 के इक्वल, और 1 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ -0 है और +7 है। माइनस प्लस किस, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से अगर 0 माइनस होते हैं तो 7 ही आंसर आता है। और बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है और उसके साथ प्लस का सिंबल है, इसलिए यहाँ जो 7 आएगा उसके साथ भी हमारे पास प्लस का सिंबल आएगा। तो यहाँ से हमने वाटर की कंसंट्रेशन के लिहाज से, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिहाज से pH की वैल्यू निकाली, जो कि बता रही है कि वाटर के pH की वैल्यू क्या है, 7 है। इसी तरह से वाटर की जो POH है, वैसे तो pH हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, हमारा यहाँ तक काम हो गया कि pH यहाँ तक है। लेकिन अगर हम POH को देखते हैं, क्योंकि pH स्केल, जब pH स्केल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं, pH यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी शो होती है और OH की कंसंट्रेशन भी शो होती है। तो POH भी सेम उसी तरह से है, माइनस लॉग हो जाएगा, P की जगह माइनस लॉग और OH की जगह OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव की वैल्यू भी वही है जो कि H पॉजिटिव की वैल्यू है, क्योंकि दोनों के आयंस इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं।
तो इसलिए जब मैं इधर भी OH नेगेटिव की जगह भी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 पुट करूँगी तो आंसर मेरे पास POH का भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर की pH हमारे पास क्या है, 7 है। फिर हमारे पास pH स्केल में दोनों चीज़ों को जो मेंशन करना है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि pH स्केल की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास pH की वैल्यू भी 7 है और POH की भी वैल्यू 7 है।